स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का डीएवी पब्लिक स्कूल का प्री बोर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, दी CSA ऑफ अ सिलेंडर is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. Find the ratio of its height to its diameter। ये है इसका पहला क्वेश्चन ये है। सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा था CSA ऑफ अ सिलेंडर इज इतना। आपको CSA दिया है और साथ में वॉल्यूम भी दिया। आपको रेशियो निकालना है हाइट का और साथ में डायमीटर का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। CSA अपॉन वॉल्यूम को डिवाइड कर लेते हैं। मैं CSA अपॉन वॉल्यूम दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे ऊपर वॉल्यूम रख ले चाहे नीचे, CSA एक ही बात है। तो CSA क्या होता है हमारे पास सिलेंडर का 2πRh और वॉल्यूम होता है इसका πr²h। सही है। और CSA हमें दे रखा है इसका 264, वॉल्यूम दे रखा है इसका 924 इज इक्वल टू पाई से पाई कट जाएगा, एक रेडियस कट जाएगी और हाइट से हाइट कट जाएगी। तो ऊपर बचा हमारे पास कितना 2 और नीचे बच गया हमारे पास कितना r। सही है, ये हमारे पास बच गया। पाई से पाई कैंसिल कर दिया था, एक रेडियस एक हाइट से हाइट कैंसिल हो गई। ऊपर बचा 2 और नीचे मेरे पास बचा r। इसको कैंसिल कर लेते हैं हम 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 से इसको करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 6 जा 12 और 2 2 जा। ठीक है, इसके बाद इसे मैं 11 से कर रहा हूँ। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 से इसको करेंगे 11 4 जा 44 और उसके बाद 11 2 जा 22, 10 उसके बाद 6 से कर लेते हैं। 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42। तो 2/7 बचा, इधर मेरे पास 2/r बचा। तो मुझे क्या करना था, मुझे डायमीटर की वैल्यू चाहिए थी। तो 2r इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 7 2 जा 14। और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है। तो यानी हमारे पास डायमीटर कितना आ गया इसका 14 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शनल पार्ट पर। देखेंगे इसका 1 का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो है, हम ऑप्शनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। 1 का और पार्ट है, जो और वाला क्वेश्चन जो है उसकी बात कर रहा हूँ। अ 20 मीटर डीप well with radius 7 meter dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter multiply 14 meter। find the height, find h। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है कि एक हमारे पास कुआं है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 7 मीटर और कह रहा है कि उसकी हाइट जो मतलब गहराई जो है उस कुएं की वो दे रखी है आपको 20 मीटर। ठीक है, और उसको कह रहा है खोदने के बाद जो उससे मिट्टी निकाली गई ना, उसको उसके चारों तरफ इस तरह से फैलाया गया कि उसके चारों तरफ एक चौकोर क्या बना दिया उन्होंने, प्लेटफॉर्म, चबूतरा जिसे हम बोलते हैं ना, जिसके ऊपर खड़े होकर पानी निकाल सके, वो बना दिया। तो या बस इसमें यह है कि जितनी मिट्टी आपने कुएं से बाहर निकाली उसी का ही आपने प्लेटफॉर्म बनाया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या कर लेंगे हम,
वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वेल हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, नहीं सॉरी कुआं तो हमारा सिलेंड्रिकल होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हमारा है क्यूबॉइडल, चारों तरफ से चौकोर है ना, तो इसलिए क्यूबॉइडल हो जाएगा तो L इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। रेडियस हमारे पास कितनी दी है, रेडियस है 7 मीटर, 7 इंटू 7, हाइट कुएं की हाइट यानी गहराई दे रखी है 20, और उसके बाद वो कह रहा है कि जो उसके तरफ चारों तरफ मिट्टी जो फैलाई गई है ना उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ हो गई 22, ब्रेथ हो गई 14, हाइट आपको निकालनी है। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 20, नीचे आ जाएगा 22 इंटू 14 इक्वल टू एच। 22 से 22 गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 10 बार, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। एक्स क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड के फॉर विच the equation x square plus k 2x plus k minus 1 और फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। कह रहा है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो अब आपको पता है कि रूट्स कब इसके रियल नहीं होते, रूट्स इसके जब रियल नहीं होते जब हमारे पास d की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होती है, छोटी, यानी डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा होता है। बट उससे भी पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस के, फिर उसके बाद दिया है 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2 की 2x की के से करोगे 2kx प्लस के की के से के स्क्वायर माइनस का के प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद देखो अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 2k, और c की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ये मेरा c हो गया, abc मिल गया। abc के बाद हमारे पास आपको पता है कि उसने कहा है कि इसके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू a की जगह 1, और c की जगह हम ये रख लेंगे के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 लेस देन 0। सही है, और आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4k, और माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8 लेस देन 0। सही है, इसमें देखो प्लस का और माइनस का 4k स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, फिर हमारे पास बचा 4k, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। इसके बाद इसे बोथ साइड हम 4 से, इनइक्वालिटी है तो बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये से ये कट जाएगा, ये से ये, तो ये आ गया k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, लेस देन 2। तो यानी कि ये तब एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे जब जब k की वैल्यू जो है वो 2 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद। अभी सेक्शन 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी फिगर एक फिगर है मेरे पास, इन दी गिवन फिगर PQ एंड RS आर दी two parallel tangents to a circle with center O and another
and another tangent AB with the point of contact C intersecting PQ at A and RS at B. Prove that AB is equal to AD plus BE. AD plus BE ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारे सेक्शन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि इन दी गिवन फिगर PQ एंड PRS, पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं, डायग्राम से और क्लैरिटी आ जाएगी। एक सर्कल दिया आपको, ये एक टेंजेंट है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट है ऐसी सेम, ये अब इसका नाम है P, ये D, यहाँ पे ये एक्सटर्नली इसको टच कर रहा है और यहाँ पे इसका पॉइंट O है, इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, इसका नाम है O, ये आपका है A, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा Q, ये आपका हो जाएगा R, ये पॉइंट है E, और उसके बाद यहाँ पे टच कर रहा है ये B है और ये S है, यहाँ पे जहाँ टच करेगा ये C होगी। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ये इसका डायग्राम है। कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस PQ और RS आपस में पैरेलल है, RD दी 2 पैरेलल लाइंस जिसमें इसका सेंटर O है। उसके बाद वो कह रहा है अनदर टेंजेंट AB, AB एक टेंजेंट है जो C पॉइंट पे इसको टच कर रही है, O इसका सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करके लाना है कि ये जो लाइन AB है वो बराबर है AD प्लस BE के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें थ्योरम लगाएंगे। वी नो दैट, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट tangents drawn from an external point to a circle are equal. We know that tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये थ्योरम सर्कल चैप्टर की सबसे दूसरी थ्योरम है, सबसे पहले वाली तो परपेंडिकुलर वाली है, दूसरी थ्योरम है जिसमें आपको ये पता होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, जब किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। तो इसमें देखेंगे आपके लिए A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट A से यहाँ पे 2 टेंजेंट डाली जा रही है AD और AC, तो हम कह सकते हैं कि जो AD है वो बराबर है किसके, AC के। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है AD जो है वो AC के बराबर है, पहली चीज। और दूसरा यहाँ से B पॉइंट से भी अगर आप देखोगे तो B एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से BE और BC 2 टेंजेंट डाली जा रही है। तो हम लोगों ने इसमें ये देखना है कि मुझे AC प्लस BC जब मैं ऐड करूंगा तो AB बनेगा, तो मैं AC के नीचे जो है वो BC को लिखूंगा, तभी ऐड करके वो क्या बन पाएगा, AB बन पाएगा। तो इसलिए AC के नीचे मैं किसको लिखूंगा, BC, यहाँ पे लिखूंगा BC, और जो दूसरी साइड BE है वो इधर लिख दूंगा BE। ये हो गया हमारी दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट, समझ रहे हैं। AC के नीचे BC को लिखना ताकि ऐड जब हम करें तो पूरा AB आ सके। तो BC को BE के बराबर कर देते हैं हम यहाँ पे, ये BC और ये BE दोनों हमने बराबर कर दिए। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम से ही ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। बस उसके बाद एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, दोनों को जब ऐड करोगे तो AD में कौन ऐड हो जाएगा, BE, और इधर हो जाएगा AC प्लस क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AD में BE जब आप ऐड करोगे, देखो AD में जब आप क्या ऐड करोगे, AD में BE ऐड होगा तो ये कुछ नहीं बनने वाला, ऐसे ही रहेगा AD प्लस BE। और इधर से AC और BC को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये आपका AB, और ये आपका प्रूफ हो गया। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको इस तरह से करना है, यही प्रूफ करना था आपको, AB इक्वल टू AD प्लस BE। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कह रहा हूँ इसी पेपर का, सेक्शन 1 का देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन 1 का। इसमें आपको दिया है कि ये फिगर दिया है और इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ
इसमें आपको एल की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एल। एल यानी कि इसमें एक एल लेंथ है वो निकालनी है आपको, ठीक है जी। तो ये आपका ट्राइंगल दिया है इसमें ये साइड यहाँ से यहाँ तक 1.3 दी है, ठीक है जी। और ये साइड जो है वो पूरी 5 मीटर दी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 5 मीटर है। ये आपका एक्स दिया है और ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका एल दिया है, ठीक है। तो अब ना इसमें एक चीज़ सुनना है आपको इसमें लेंथ निकालने एल निकालने के लिए आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा पहले। पर इसमें ना एक चीज़ स्टूडेंट ये है कि इन्होंने ये 1.3 दिया और ये यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है, तो मैं इसको पूरा 5 लेके चल रहा हूँ। अगर 5 में से 1.3 निकाल दूँ तो ये 3.7 हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें कुछ ऐसा करना है, आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएं जिसमें या तो ये आ जाए या आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टेन थीटा लगा लेता हूँ। टेन थीटा यानी 1060 डिग्री। अब 60 डिग्री अगर मैं 10 लगाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और वैसे भी मुझे तो सिर्फ इसमें एल ही निकालना है। अब एल निकालने के लिए मैं ये भी तो लगा सकता हूँ डायरेक्ट, 1060 की क्या जरूरत है, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है, तो करना ही नहीं है। तो मैं सीधे ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो मैं कौन सा लगा लेता हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3.7 और बेस कितना हो जाएगा मेरा, बेस नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी मेरी एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा √3l। अब एक चीज स्टूडेंट ये भी हो सकती है इस क्वेश्चन में कि ये 5 दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ यहाँ 5 लिखा है, ये सिर्फ 5 लिखा है। मैं इसलिए ले रहा हूँ इसको पूरा 5 क्योंकि ये भी 1.3 दिया है, इसको भी तो देने का कोई ना कोई यूज रहा होगा ना। अब में भी हो सकता है कि सिर्फ इतना ही 5 रहा हो, पर मैं इसको पूरा 5 लेके चल रहा हूँ। अगर आपके पास सिर्फ इतना ही 5 दिया आएगा तो आप ये अपॉन ये कर लेना, उससे आपको और जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक। फिलहाल मैं इसको पूरा लेके चल रहा हूँ। तो √3l इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 2, तो l इज इक्वल टू 3.7 का दुगना कर लेंगे 7.4 इतना हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू आ जाएगा 7.4 अपॉन √3। तो l इज इक्वल टू 7.4 अपॉन √3 है ना, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 7.4 √3 अपॉन 3। कैंसिल तो ये होने वाला नहीं है, तो इसे इसको इतना ही छोड़ दीजिए या तो, क्योंकि मैंने √3 की वैल्यू डाल दी। √3 की वैल्यू या तो डाल लीजिए 1.732 देन होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसको इतना ही रखेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां करने जा रहे हैं हम। ये तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां जो है क्वेश्चन वो आपको दिया गया फाइंड दी, ऐसे है क्वेश्चन कुछ, फाइंड द मीन ऑफ चिल्ड्रन। आपको निकालना है फाइंड द मीन ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली का निकालना है। इसमें आपको दो चीजें दी गई हैं, एक तो दिया गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में आपको वैल्यू दी गई है 1 2 3, ये हो गया 4, ये आपका हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। और इसमें फैमिलीज जो आपको दी गई हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज है 5 11, फिर आगे दिया गया 25, फिर उसके बाद दिया गया 12, फिर ये 5 और ये 2। अब सुनना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्लास इंटरवल नहीं है। तो ये देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कह रहा है कि जिनकी फैमिली में एक बच्चा है वो नंबर ऑफ फैमिलीज ऐसी 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसके बाद हमारे पास ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो एक है तो इसमें 5 फैमिली, 2 है तो 11, 3 है तो 25, 4 है तो 12, 5 है तो इसका दिया था 5 ही है और 6। तो देखो ये वैल्यूज जो है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ये मेरा x हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, मतलब फैमिलीज घटेंगी या बढ़ेंगी ना, तो इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा f हो गया, फ्रीक्वेंसी, सही है। तो x की जगह पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और f हो गया मेरे पास 5 11 25 और फिर हो गया 12
और फिर हो गया 5 और फिर हो गया 2। अब उसके बाद आपको पता है ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं क्वेश्चन में, इसका टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले fx निकालेंगे। fx निकालोगे तो 5 1 जा 5, 11 2 जा 22, 25 3 जा 75, 12 4 जा 48 और 5 5 जा 25 और ये 6 2 जा 12। ठीक है, ये हमारा इसका टोटल आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, समीशन एफ चाहिए, तो समीशन एफ इसका यहीं पे ऐड कर लेते हैं हम। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 16 और 25, 16 और 25 हो गया हमारा 41 और 12 हो गया हमारा कितना 53। ये 16 41 12 53 और 5 58 और 2 60, ये हमारा समीशन एफ आ गया 60। और इसके बाद इन सब वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा समीशन एफ एक्स। पता है ना लास्ट में समीशन एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है इनको ऐड कर लो। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 25 27, 7 2 कैरी हो गया, 2 2 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17 और 1 18, 2 2 4 2 कैरी आया था ना, 4 11 15 17 और 1 18, तो ये हमारा आ गया 187। ठीक है, बस उसके बाद हमारे पास x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स हो गया 187 और नीचे आ गया 20। अब 20 से आपको इसको डिवाइड करना रहेगा बस। ठीक है, 20 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये 20 से जाएगा मेरा कितनी बार, 26 जा 29 जा करूँगा तो ये हो जाएगा 180। 20 से सीधे 9 बार कर लेते हैं, 180 हो गया ना, तो बचा 7 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 20 से 3 बार 60 1 0, एक 0 बढ़ाया तो नहीं जा रहा है तो एक और 0 लगा लो तो ये पूरा हो जाएगा 9.3 समथिंग आ रहा है, ये 9.305 समथिंग अप्रॉक्स ऐसे ही आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। बस इस क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि हमें इसमें क्या नहीं दिया गया था, हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया था। तो क्लास इंटरवल नहीं दिया तो मैंने कैसे आइडिया लगाया 1 2 3 4 5 6। आप एक चीज सोचो, जब आप क्लास इंटरवल लेते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड करके 2 निकालते हो तो वो वैल्यूज सारी सेम आती है, वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती भी आती है ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 है तो इसे x ले लेंगे क्योंकि गैप सेम चल रहा है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तो घटती बढ़ती रहती है, तो इसलिए इसको मैंने f ले लिया। बस उसके बाद सिंपली लगाया फॉर्मूला, आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और इसी का एक और में दिया हुआ क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। इसका जो और में क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है फाइंड द क्लास इंटरवल, फाइंड द क्लास इंटरवल क्वेश्चन है, फाइंड द क्लास इंटरवल और वाला है यहाँ, फाइंड द क्लास इंटरवल हैविंग क्लास मार्क 18 एंड क्लास साइज 10। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है कि फाइंड दी क्लास इंटरवल हैविंग क्लास मार्क्स इतना। क्लास मार्क्स होता है हमारा x, क्लास मार्क जो भी मैं बात कर रहा था, क्लास मार्क हो गया x की वैल्यू दी है मुझे 18 और क्लास साइज को हम बोलते हैं h, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो आता है वो हमें दे रखा है 10। तो मुझे बोल रहा है कि इसकी क्लास इंटरवल बताओ क्या रहा होगा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो याद रखना लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस h/2 ये। ठीक है, और अपर लिमिट यानी कि u, मैं लिख रहा हूँ u से अपर लिमिट, वो निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस h/2 ये, याद रखिएगा इसे। तो x कितना दिया 18 माइनस 10/2, 2 से कट करोगे 5 बार तो 18 में से 5 गया 13 बचेगा और ये हो जाएगा x आपको दिया कितना, ये दिया गया 18 प्लस h हो गया कितना 10/2, 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 18 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 23। तो इस तरह से आपकी इसकी लोअर लिमिट आएगी इस पर्टिकुलर h और x की। जो लोअर लिमिट आने वाली है वो 13 है और अपर लिमिट आने वाली जो है वो कितनी है, सॉरी 13 है और इसकी अपर लिमिट 23 है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे
तो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है 6, उसको देखेंगे आगे, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो देखेंगे कितना है, ठीक। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है छठे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इफ द इक्वेशन आपको दी है बेटा, इसकी इक्वेशन है इसकी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 2 और आगे दिया है mp प्लस ये दिया है nq इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो इक्वल हैं। देखो अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू क्या होगी 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसमें मुझे प्रूफ करके लाना है mp बराबर pn के। तो देखो अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन, ये तो करे हुए कई क्वेश्चन हमने। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 mp प्लस nq पूरे का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, b की वैल्यू 4, a की जगह कितना है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और उसके बाद c की जगह आ जाएगा कितना, c की जगह आ जाएगा मेरे पास ये दिया आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपका c है, सही है इतना, ये c की वैल्यू डाल दी मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का स्क्वायर ऐसी, अब इसको भी जब स्क्वायर मिलेगा तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर, फिर आ जाएगा उसके बाद प्लस का आ जाएगा 2pqmn, एक pqa और b, फिर उसके बाद ये 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो m स्क्वायर p स्क्वायर फिर प्लस m स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर p स्क्वायर और फिर प्लस का हो जाएगा आपका n स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई मैंने कर दिए, उसके बाद ये माइनस साइन दिख रहा है आपको, सॉरी माइनस का 4 कॉमन लेके नीचे जाके 0 कर लेंगे और बचे हुए को सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर p स्क्वायर n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2mp pqmn, माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, m स्क्वायर p स्क्वायर माइनस m स्क्वायर q स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का m स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो n स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सेम देख लो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस और उसके बाद ये n स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, बाकी बचा ये और ये, इनको उधर ले जाता हूँ, उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस है उधर ले जाके प्लस हो जाएगा n स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस है तो ये भी उधर ले जाके प्लस का हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर है ये, और m स्क्वायर ये हो जाएगा q स्क्वायर और ये माइनस प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में रह जाएगा 0। तो ये ध्यान से देखो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बन जाएगा np माइनस nq पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर हटा के इस पर डाल दोगे तो प्रूफ हो जाएगा np माइनस nq इज इक्वल टू 0। ये आपका mp है, mq, ठीक है, ये mq है और ये स्क्वायर हटा के इस पर डालेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा np इज इक्वल टू माइनस का mq उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का mq। तो ये आपको प्रूफ करना था, इसमें प्रूफ करके लाना था इसमें हमें mq इज इक्वल टू mq है स्टूडेंट्स, ये mq है। तो देखो हमारा भी प्रूफ आ गया mq इक्वल टू np, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इससे अगली वीडियो में जो मैं डालने वाला हूँ उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें इसके आगे के जो सेक्शन बी है वो डालूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं इसके अगले सेक्शन के साथ, बाय बाय।